प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम काव्य खंड के अंतर्गत रहीम द्वारा रचित दोहा शीर्षक कविता के प्रथम भाग का अध्ययन करेंगे। परीक्षा में काव्य खंड के अंतर्गत दिए गए पद्यांशों में से किसी एक का चुनाव कर उसका संकेत, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या व काव्यगत सौंदर्य लिखना होता है, जिसके लिए कुल 8 अंक निर्धारित हैं। इसी क्रम में आज हम पाठ्यक्रम में निर्धारित रहीम के 14 दोहों में से प्रथम 3 का अध्ययन करेंगे। इस प्रकार यह पाठ कुल 5 भागों में प्रस्तुत किया जाएगा। इन दोहों में कवि ने नीति की बातों पर प्रकाश डाला है। छंद देखें। दोहों को भी गाने का चलन आ गया है, यद्यपि ये पाठ्य मुक्तक श्रेणी में आते हैं। तो आइए एक दो दोहों को गुनगुना लें। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करि सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग, लिपटे रहत भुजंग। रहीमन प्रीति सराहिए, मिले होत रंग दून। ज्यों जरदी हरदी तजय, तजय सफेदी चून, तजय सफेदी चून। टूटे सुजन मनाइए, जो टूटे 100 बार। रहीमन फिर पोइए, टूटे मुक्ताहार, टूटे मुक्ताहार। संकेत यहाँ जो परीक्षा में दोहा आप करें उसके प्रथम शब्द को, जैसे पहले ही दोहे को अगर लेना है तो संकेत लिखें, फिर डैश करें और जो रहीम लिखकर फिर डाट डाट का निशान लिखाएं और अंत में रहत भुजंग करके पूर्ण विराम कर दें। इस प्रकार आपका संकेत तैयार हो जाएगा। फिर संदर्भ। प्रस्तुत सुललित, सार गर्भित एवं मार्मिक काव्य पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के दोहा शीर्षक से अवतरित हैं। इसके रचयिता भक्ति काल के कृष्ण भक्त कवि रहीम जी हैं। पहले दोहे का प्रसंग होगा। कवि रहीम ने नीति संबंधी उच्च कोटि के दोहों की रचना की है। प्रस्तुत दोहे में उन्होंने उत्तम प्रकृति तथा चरित्र की दृढ़ता पर प्रकाश डाला है। यहाँ पर कठिन शब्दों का अर्थ देख लें। उत्तम माने श्रेष्ठ, प्रकृति स्वभाव, कुसंग बुरी संगत, बुरा साथ, विष जहर, भुजंग सर्प। व्याख्या देखें। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करि सकत कुसंग। कवि रहीम जी कहते हैं कि यदि व्यक्ति का स्वभाव उत्तम है, श्रेष्ठ है, तो बुरी संगत में रहने पर भी उसके चरित्र पर विकार नहीं पड़ सकता। तात्पर्य यह कि जिस व्यक्ति का स्वभाव उत्तम है, दृढ़ है, वह दृढ़ चरित्र वाला है, तो बुरी संगत में रहने पर भी उसके चरित्र में कोई विकार उत्पन्न नहीं हो सकता। कवि दृष्टांत देता है, उदाहरण देता है। चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। जिस प्रकार चंदन के वृक्ष पर चाहे जितने सर्प लिपटे रहें, किंतु चंदन अपनी शीतलता का त्याग नहीं करता।
वह जहरीला नहीं होता, उसी प्रकार जो सज्जन होते हैं वे सद्गुणों को कभी नहीं छोड़ते। दूसरा, रहीमन प्रीति सराहिए मिले होत रंग दून। कवि रहीमदास जी कहते हैं कि उस प्रेम की प्रशंसा करनी चाहिए, सराहना करनी चाहिए। सराही माने सराहना करना, प्रशंसा करना। मिले होत रंग दून, दून माने दो गुना, दुगुना। ज्यों जर्दी, जर्दी माने पीलापन, हरदी माने हल्दी, तजे माने त्यागना, छोड़ना, और चून माने चूना। प्रसंग आप जब लिखें तो पहली पंक्ति को हर एक में वही लिखें कि कवि रहीम ने नीति संबंधी उच्च कोटि के दोहों की रचना की है। पहली पंक्ति यही लिखें और दूसरी पंक्ति में अंतर कर दें। जैसे यहाँ आपका होगा, प्रस्तुत दोहे में सच्चे प्रेम के विषय में बताया गया है। व्याख्या, कवि रहीमदास जी कहते हैं कि उसी प्रेम की प्रशंसा करनी चाहिए, सराहना करनी चाहिए, जिसमें दोनों प्रेमी आपस में मिलकर एक हो जाते हैं, अर्थात उनका मिलन दो गुना हो जाता है। कवि रहीमदास जी कहते हैं कि उसी प्रेम की प्रशंसा करनी चाहिए, सराहना करनी चाहिए, जिसमें दोनों प्रेमियों का प्रेम मिलकर दुगुना हो जाता है। ज्यों जर्दी हरदी तजे, तजे सफेदी चुन। कभी दृष्टांत देता है कि जैसे हल्दी अपने जर्दी माने पीलेपन को और चून माने चूना अपने सफेदी को आपस में मिलने पर छोड़कर एक नया रंग, लाल रंग बना देते हैं। कभी कहता है कि जब पीले रंग वाली हल्दी सफ़ेद रंग के चूने से मिलती है तो हल्दी अपना पीलापन और चूना अपना सफ़ेदपन दोनों छोड़कर एक नया लाल रंग बना देते हैं, अर्थात दोनों एक रूप हो जाते हैं। सच्चे प्रेम की यही विशेषता है और ऐसे ही प्रेम की प्रशंसा करनी चाहिए, सराहना करनी चाहिए। तीसरा, टूटे सुजन मनाइए जो टूटे 100 बार, रहीमन फिर पूइए टूटे मुक्ता हार। जब आप प्रसंग लिखें तो यहाँ पहली पंक्ति को पूर्ववत फिर से लिख लें कि कवि रहीम ने नीति संबंधी उच्च कोटि के दोहों की रचना की है, और यहाँ एक पंक्ति बढ़ा दें कि प्रस्तुत दोहे में कवि ने सज्जनों के महत्व पर प्रकाश डाला है। यहाँ पर सुजन का अर्थ होगा सज्जन। पोइए, पोइए माने पिरोना, गूंथना। मुक्ताहार, मोतियों का हार। व्याख्या देखें, कवि रहीम जी कहते हैं कि टूटे सुजन मनाइए। यदि सुजन, सज्जन व्यक्ति टूटे, रूठ जाएं, नाराज हो जाएं तो मनाइए, तो उन्हें शीघ्र ही मना लेना चाहिए। जो टूटे 100 बार, यदि वो 100 बार नाराज हो जाएं, 100 बार अलग हो जाएं, तो उन्हें 100 बार भी मना लेना चाहिए। ऐसा क्यों? तो कभी दृष्टांत देता है, रहीमन फिर पोइए टूटे मुक्ताहार। कभी कहता है कि सज्जन व्यक्ति के जीवन के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। जिस प्रकार मुक्ताहार, मोतियों का हार टूट जाने पर उसे बार बार पिरोया जाता है, गूंथा जाता है, उसी प्रकार सज्जनों को भी बार बार रूठने पर मना कर रखना चाहिए, मना लेना चाहिए, क्योंकि वो मोतियों के समान ही मूल्यवान है। पूरा जो अर्थ है वो मूल आप समझते रहें। पहले पंक्ति में कहा गया कि कवि रहीम जी कहते हैं कि जो उत्तम स्वभाव के होते हैं, दृढ़ चरित्र वाले होते हैं, बुरी संगत में पड़ने पर भी उनके चरित्र में कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। जिस प्रकार चंदन के वृक्ष पर
विषैले सर्प लिपटे रहते हैं, किंतु वह अपनी शीतलता का त्याग कर जहरीला नहीं होता, उसी प्रकार सज्जन भी अपने सद्गुणों को कभी नहीं छोड़ते। दूसरे में कवि रहीमदास जी हल्दी और चूने के माध्यम से सच्चे प्रेम का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उसी प्रेम की प्रशंसा करनी चाहिए, सराहना करनी चाहिए, जिसमें दोनों प्रेमियों का प्रेम मिलकर 2 गुना हो जाता है, अर्थात दोनों अपना अलग अस्तित्व भूलकर एक हो जाते हैं। जैसे हल्दी जब चूने से मिलती है तो वह अपने पीलेपन को और चूना अपने सफ़ेदी को छोड़ देता है और दोनों मिलकर एक नया रंग, लाल रंग बना देते हैं। चूँकि हल्दी को चूने में डालेंगे तो रंग लाल बन जाता है। तो कवि कहता है कि सच्चे प्रेम में ऐसा होता है और ऐसे ही प्रेम की प्रशंसा करनी चाहिए। तीसरे में कवि रहीमदास जी कहते हैं कि यदि सज्जन व्यक्ति नाराज हो जाएं, रूठ जाएं, तो उन्हें मना लेना चाहिए। यदि 100 बार भी वो नाराज हों तो उन्हें 100 बार भी मना लेना चाहिए, क्योंकि वो जीवन के लिए बहुत उपयोगी हैं। जिस प्रकार मोतियों का हार टूट जाने पर उसे बार बार पिरोया जाता है, गूंथा जाता है, उसी प्रकार सज्जनों को भी रूठने पर बार बार मनाना चाहिए, क्योंकि वो मोतियों के समान ही मूल्यवान होते हैं। काव्यगत सौंदर्य, यहाँ पर काव्यगत सौंदर्य तीनों दोहों के लिए पहली पंक्ति अलग होगी, बाकी सब कॉमन है। पहले दोहे के लिए है कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने स्वभाव की दृढ़ता पर प्रकाश डाला है। दूसरे दोहे के लिए प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने हल्दी और चूने के माध्यम से सच्चे प्रेम की विशेषता पर प्रकाश डाला है। और तीसरे दोहे के लिए प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने सज्जनों को मोती के समान बहुमूल्य माना है। ये पहली पंक्ति बदल देंगे, बाकी कॉमन होगा। दूसरा रस, सभी में शांत रस है। तीसरा छंद, दोहा छंद है। चौथा अलंकार अनुप्रास एवं दृष्टांत। अनुप्रास हर जगह होता है, यहाँ दृष्टांत दिया गया, उदाहरण देकर समझाया गया है, इसलिए यहाँ अनुप्रास एवं दृष्टांत है। भाषा ब्रज भाषा है। शैली मुक्तक है। गुण इनमें प्रसाद गुण है और शब्द शक्ति इनमें अभिधा एवं लक्षणा है। प्रिय छात्रों, मुझे उम्मीद है कि पहला भाग आपको समझ में आ गया होगा। आप इसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें और अभ्यास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।